हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है द मैनिफेस्टेशन। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और यदि आप लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को ये मूवी बहुत ही पसंद आएगी। इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो काफी मजेदार होने वाला है और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में यह जरूर टाइप कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को किस तरह की मूवीज पसंद है। तो कहानी की शुरुआत में हमें नरेटर की आवाज आती है कि जब भगवान ने अपने बच्चों को उनसे मिलने के लिए बुलाया तब शैतान भी उन बच्चों के बीच में मौजूद था। तब भगवान ने शैतान से पूछा, तुम यहाँ पर कहाँ से आए? तब शैतान ने कहा, मैं धरती से आया हूँ और मैं वापस धरती पर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अब मूवी में आगे हमें स्टीफन नाम के आदमी को बताया जाता है जो अपने घर में बैठकर सुबह सुबह ट्रेडिंग कर रहा था। जैसे जैसे चार्ट में कैंडल बनती जा रही थी वैसे वैसे स्टीफन की धड़कनें भी तेज हो रही थी। स्टॉक स्टीफन के अनुसार ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर में वो स्टॉक नीचे गिरने लगता है और देखते ही देखते स्टीफन का लॉस भी बढ़ने लगा था। स्टीफन का लॉस $69,000 हो चुका था और उसके अकाउंट का सारा पैसा उड़ चुका था। ये देखकर स्टीफन शॉक रह गया था और वो अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी वहां पर स्टीफन की वाइफ वेरोनिका आती है जिसे स्टीफन प्यार से रोनी बुलाया करता था। रोनी स्टीफन से कहती है, चलो अब मुझे गुड लक बोलो। आज रोनी का जॉब इंटरव्यू था और वो इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, इसलिए रोनी भी एक स्टिक नोट देकर खुशी खुशी वहां से निकल जाती है। उस नोट पर हार्ट शेप बना हुआ था और नीचे स्क्रीन पर स्टीफन अपना सारा पैसा गवा चुका था। अब आगे स्टीफन अपने दोस्तों के साथ कॉल कॉन्फ्रेंसिंग पर था जिस पर सभी अपना अपना आज का ट्रेडिंग का प्रॉफिट बता रहे थे। तब माइक नाम का आदमी कॉल पर स्टीफन से पूछता है, स्टीफन तुम्हारा क्या रिजल्ट आया? स्टीफन कहता है, मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने मुझे कहा था और मैंने बहुत बड़ा लॉस उठाया। तब माइक कहता है, तुमने जरूर कुछ स्किप किया होगा, तो अब तुम मुझे मेरा पैसा कैसे दोगे? स्टीफन कहता है, तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं जरूर कुछ कर लूंगा। उन दोनों की बातों से हमें पता चल रहा था कि माइक एक स्पिरिचुअल लीडर था जो कि स्टीफन को ट्रेड करने में मदद करता था। और अब जब स्टीफन के सारे पैसे उड़ चुके थे तो माइक भी उसे हेल्प देने से मना कर देता है। लेकिन कॉल कट करने से पहले माइक स्टीफन को कहता है, मैं तो बस एक जरिया हूँ। तुमने अब तक जो कुछ भी किया वो अपने दिमाग से किया। दिमाग एक पावरफुल चीज है जिसके जरिए तुम सब कुछ कर सकते हो, इसलिए अब तुम्हें गिरने की बजाय उड़ने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा कहकर माइक कॉल कट कर देता है। अब मूवी के अगले सीन में स्टीफन अपने डेस्क पर बैठकर अपना लैपटॉप ओपन करता है। तभी उसका फोन बजता है और स्टीफन कॉल अटेंड करके कहता है, हाँ माइक बोलो। पर सामने कॉल पर रॉनी थी और रॉनी कहती है, क्या तुम अभी भी माइक से बात कर रहे हो? बेबी तुम्हें पता है ना हम उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तब स्टीफन कहता है, तुम चिंता मत करो, ये तो उसने यूं ही फोन किया था। तुम बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? रॉनी कहती है, इंटरव्यू अच्छा रहा, जॉब तो नहीं मिली लेकिन इंटर्नशिप के लिए मुझे सिलेक्ट कर लिया गया है। आगे स्टीफन अपने क्रेडिट कार्ड को चेक कर रहा था ताकि पैसों का जुगाड़ हो जाए, लेकिन उसकी कार्ड की लिमिट ज्यादा खास नहीं थी। ये देखकर स्टीफन चिंता में पड़ जाता है। तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है जो फोटो उसकी और उसकी वाइफ की थी और स्टीफन को पिछले दिनों की याद आने लगती है जब स्टीफन अपनी वाइफ के साथ एक कैंप में था और वो लोग वहां पर काफी एंजॉय कर रहे थे। उस समय को याद करके स्टीफन को गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को वो सब नहीं दे पा रहा था जो उसने कभी सोचा था। गुस्से में स्टीफन वहां रखा सामान फेंकने लगता है। तभी स्टीफन के हाथ में एक पुरानी फाइल लगती है जिस फाइल में स्टीफन ने अपने फ्यूचर प्लान्स की कुछ फोटो लगा रखी थी। तभी स्टीफन बैठकर माइक यानी माइकल का वो सेशन याद करने लगता है जो सेशन उसने अपनी वाइफ रोनी के साथ अटेंड किया था। माइक जो स्पिरिचुअल कोच था, इस सेशन में वो सभी को स्पीच दे रहा था। माइक बता रहा था कि वो लोग अपने दिमाग की ताकत से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप लाइफ में जैसा इमेजिन करोगे आप वैसा ही पाओगे। जो आपको चाहिए उसे हासिल करने के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आगे वहां बैठे सभी लोग अपने अपने हिसाब से इमेजिन करने लगते हैं कि वो कहां कहां ट्रेवल करना चाहते हैं। स्टीफन भी अपने टैब से एक फोटो निकालता है और स्टीफन वो फोटो रॉनी को भी दिखाता है तो रॉनी भी अपना टैब दिखाती है। स्टीफन और रॉनी दोनों ने एक ही जैसे फोटो निकाले थे। यहीं से स्टीफन और रॉनी के प्यार की शुरुआत हुई थी। आगे वापस हमें प्रेजेंट टाइम बताया जाता है जब स्टीफन एक बैंक में कैश विड्रॉल करने जाता है। आगे स्टीफन बैंक में जाकर अपने क्रेडिट कार्ड से बचा हुआ कैश विड्रॉल करवाता है और उसके बाद सारा कैश विड्रॉल करके स्टीफन वापस अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है।
स्टीफन के क्रेडिट कार्ड के हिसाब से वो सेम डे इतना कैश विड्रॉल करवा सकता था, इसलिए वो विड्रॉल करवा के वापस डिपॉजिट करवा देता है। आगे स्टीफन वापस अपने घर पर आकर हेडफोन के जरिए माइक का रिकॉर्डिंग सेशन सुनने लगता है, अपने आप को पॉजिटिव फील कराने के लिए। और स्टीफन को जो चाहिए था वो उसके बारे में सोचने लगता है। स्टीफन अपनी आंखें खोलता है तो वो जिस जगह पर बैठा था वो जगह पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। उसके पीछे वॉल पर अब एलईडी स्क्रीन थी जिस पर मार्केट के चार्ट चल रहे थे। उसका रूम जो पहले साधारण था वो अब एक अच्छा ऑफिस बन चुका था। स्टीफन को हेडफोन पर माइक के सेशन की आवाजें आ रही थी, जिसमें माइक बोल रहा था, अपने सपनों को व्यक्त करो, अपने अंदर की आवाज सुनो, तुम क्या पाना चाहते हो। तभी स्टीफन को आवाज आती है लॉन्ग। स्टीफन को लगता है कि रॉनी उसकी वाइफ आ गई है, ये उसकी आवाज है। वो बाहर जाकर देखता है पर बाहर कोई नहीं था। अंदर आकर स्टीफन माइक के सेशन को सुन के कहता है, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। तभी स्टीफन को वापस एक लड़की की आवाज आती है, लॉन्ग। और यह आवाज स्टीफन को वापस आती है, गो लॉन्ग, यानी जिस स्टॉक को तुम लेने वाले हो उसे बाय करो। स्टीफन को लगता है कि यह उसकी इनर वॉइस है, इसलिए स्टीफन बाय साइड का ट्रेड ले लेता है। स्टॉक लेने के बाद स्टीफन देखता है कि वह स्टॉक नीचे गिरने लगा था और उसका लॉस होने लगा था। धीरे धीरे स्टीफन का लॉस बढ़ रहा था और स्टीफन घबरा रहा था क्योंकि जितना पैसा उसके पास बचा था उसने सब कुछ लगा दिया था। स्टीफन ट्रेड से एग्जिट होने लगता है, तभी उसे आवाज आती है, अभी वेट करो। और देखते ही देखते स्टीफन का लॉस घटने लगता है और प्रॉफिट नजर आने लगता है। ये देखकर स्टीफन खुश होता है और तभी उसे आवाज आती है, अब सेल कर दो। स्टीफन ऐसे ही करता है। उसने जो स्टॉक लिया था वो अपनी पोजीशन से निकलने लगता है। स्टीफन आइज क्लोज करता है, तभी स्टीफन के हाथ को एक लेडी पकड़ती है और वो लेडी स्टीफन की पोजीशन को काट देती है। स्टीफन आंखें खोलता है तो उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था। स्टीफन के पोजीशन काटने के बाद ही मार्केट वापस नीचे आने लगता है। ये सोचकर स्टीफन काफी खुश होता है कि उसे एक ऐसा तरीका मिल गया था जिससे वो प्रॉफिटेबल हो सकता था, और ये तरीका था अपनी इनर वॉइस को सुनना। तभी वहां पर रोनी आ जाती है और स्टीफन खुशी के मारे रोनी को गले लगा लेता है। रोनी पूछती है, तुम्हें हो क्या गया, क्या तुमने बड़ा प्रॉफिट किया। स्टीफन कहता है, मैंने एक नया सिस्टम अप्लाई किया था और मैं इसमें प्रॉफिटेबल रहा। इस ट्रेडिंग सिस्टम से मैं 100% प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। अब अगले दिन रोनी रेडी होकर अपनी इंटर्नशिप के लिए निकल जाती है और स्टीफन भी रेडी होकर हेडफोन लगाकर ट्रेडिंग के लिए तैयार हो जाता है। और स्टीफन अपनी डेस्क पर रोनी अपनी वाइफ के पुराने फोटोज रखता है। जब उन दोनों के बीच में प्यार हुआ था तब रोनी वैसी दिखाई देती थी। आगे स्टीफन आंखें बंद करके अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर को यूज करने लगता है और स्टीफन को वो समय याद आने लगता है जब वो अपनी वाइफ रोनी से पहली बार मिला था। उस समय रोनी ने अपना नाम स्टीफन को वेरोनिका बताया था। वो सब याद करके स्टीफन अपने ट्रेडिंग के काम में लग जाता है। स्टीफन माउस को हाथ लगाता है, तभी उसे महसूस होता है कि उसका हाथ किसी लड़की ने पकड़ा है। स्टीफन उस हाथ को पकड़ लेता है और स्टीफन देखता है कि वो लड़की बिल्कुल रोनी जैसी दिखाई देती थी। आगे वेरोनिका स्टीफन से पूछती है, क्या तुम्हारे पास और कैश है। लेकिन स्टीफन के पास मार्केट में लगाने के लिए ज्यादा कैश नहीं था। तब स्टीफन कहता है, मेरे पास और कैश नहीं है। तब वेरोनिका कहती है, तुम चाहो तो अपनी वाइफ रोनी का स्टूडेंट लोन यूज कर सकते हो। आगे अपनी इनर वॉइस वेरोनिका की बात को मानकर स्टीफन अपनी वाइफ रोनी के लैपटॉप पर लॉगिन होता है और स्टीफन देखता है कि उसके वाइफ के अकाउंट में $28,000 तक की स्टूडेंट लोन की लिमिट थी। वेरोनिका की बातों में आकर स्टीफन अपनी वाइफ के अकाउंट से $20,000 स्टूडेंट लोन अमाउंट निकाल लेता है। वेरोनिका स्टीफन को बातों में लगाकर रोनी का सारा पैसा ट्रेड में लगवा देती है। रोनी अपने कार में थी और उसे भी बैंक से मैसेज आ गया था और इधर वेरोनिका स्टीफन को समझा रही थी, अब तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, हम कल सुबह तक प्रॉफिटेबल होंगे, चाहो तो बाहर जाकर घूमो। तभी स्टीफन को रोनी का कॉल आता है। तब स्टीफन वेरोनिका से पूछता है, अब मैं इससे क्या बोलूंगा। वेरोनिका कहती है, जो भी सच हो वो तुम बोलो। आगे स्टीफन रोनी का कॉल अटेंड करता है और रोनी कहती है, सुनो, अभी अभी मुझे अलर्ट मैसेज आया है, किसी ने मेरे स्टूडेंट लोन से पैसा निकाल लिया है। तब स्टीफन कहता है, बेबी तुम चिंता मत करो, वो पैसा मैंने निकाला है। यह सुनकर रोनी समझ जाती है कि स्टीफन ने वो सारा पैसा वापस ट्रेडिंग पर लगा दिया है। रोनी कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरे पैसों के साथ कुछ नहीं करोगे, मैं अभी घर पर आने वाली हूँ। आगे रोनी भी घर पर आती है तो वो देखती है स्टीफन घर में सफाई कर रहा था। रोनी स्टीफन से सवाल करती है, क्या तुमने मेरा सारा पैसा गवा दिया। स्टीफन कहता है, स्टॉक मूव हो रहा है और मैंने प्रॉफिट को लॉक कर दिया है।
अगर प्राइस डाउन भी होगा तो हमारी पोजीशन कट जाएगी। ये सुनकर रॉनी कहती, क्या तुम मुझे अभी मेरा पैसा लौटाओगे? स्टीफन कहता है, अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब मार्केट कल सुबह 9:30 बजे खुलेगा, उससे पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब रात में स्टीफन रॉनी को बेड पर जाकर सॉरी कहता है। तब रॉनी कहती है, क्या तुम कहीं और जाकर सो सकते हो? तब स्टीफन अपने ऑफिस में जाकर सोने लगता है और उसकी नजर अपने लैपटॉप पर पड़ती है। रोनी का फोटो देखते हुए वो वहीं सो जाता है। सुबह स्टीफन की नींद वापस खुलती है तो सबसे पहले वो अपना लैपटॉप चेक करता है। आगे स्टीफन रोनी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर उसके रूम में जाता है और स्टीफन रोनी से कहता है, ये देखो मैंने एक ही रात में $7,000 का प्रॉफिट कमाया। तब रोनी कहती है, ठीक है, तो अब तुम मेरा स्टूडेंट लोन मेरे अकाउंट में वापस डाल दोगे? स्टीफन कहता है, नहीं अभी नहीं, मैं उन पैसों से एक और बार ट्रेड लेना चाहता हूँ। जितना ज्यादा मैं पैसा लगाऊंगा उतना ही बड़ा मुझे प्रॉफिट होगा। तब रॉनी स्क्रीनशॉट देखकर स्टीफन से पूछती है, क्या ये हमारे अकाउंट का बैलेंस है? और $20,000 मेरा स्टूडेंट लोन था, तो बाकी का पैसा कहाँ गया? यह सुनकर स्टीफन बातों को घुमाने लगता है और रॉनी पूछती है, क्या अब हमारे पास यही पैसा बाकी है? बाकी का पैसा कहाँ पर गया? तब स्टीफन कहता है, मैंने उन पैसों का लॉस कर दिया और उसी के बाद मैंने इस नए सिस्टम की खोज करी। इस सिस्टम से जो भी मैंने लॉस किया है मैं वापस हासिल कर लूंगा। तब रॉनी कहती, इतना कुछ हो गया, तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? तुम बस मुझे प्रॉफिट के बारे में बताते रहे। आगे स्टीफन रॉनी के अकाउंट में वापस उसका स्टूडेंट लोन ट्रांसफर कर देता है और रॉनी अपना सामान लेकर कहीं जाने लगती है। तब स्टीफन उससे पूछता है, तुम कहाँ पर जा रही हो? रॉनी कहती है, मैं अपनी सिस्टर के वहां जा रही हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ऐसा कहकर रॉनी वहां से निकल जाती है। तभी स्टीफन को वेरोनिका की आवाज आती है और वो कहती है, तुम चिंता मत करो, वो वापस आ जाएगी। अब तुम शॉर्ट करोगे, 4 कॉन्टेक्ट लोगे। आगे वेरोनिका स्टीफन को रॉनी के खिलाफ भड़काने लगती है और कहती है, वो तुम्हारे लिए अब एक परेशानी बन चुकी है, वो अब तुम्हारी सक्सेस के बीच में आ रही है। लेकिन स्टीफन कहता है, वो बस अपने कॉलेज को लेकर परेशान है। अब स्टीफन वापस से वेरोनिका के कहने पर ट्रेड लेता है। तब वेरोनिका कहती है, तुम स्टॉप लॉस के बारे में मत सोचो, बस टारगेट सेट करो। स्टीफन वेरोनिका जो कहती है वैसे ही करता है, वो ऑर्डर प्लेस कर देता है और ऑर्डर प्लेस करते ही स्टीफन का प्रॉफिट बढ़ने लगता है। रॉनी अपनी बहन के घर पर थी, उसे स्टीफन का कॉल आता है पर वो अटेंड नहीं करती। स्टीफन को भी लगातार प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए वो रॉनी के लिए एक महंगी रिंग लेता है। आगे रॉनी की बहन के वहाँ एक डिलीवरी ट्रक आता है। रॉनी बाहर आकर देखती है तो वो एक घोड़ा था। रॉनी गिफ्ट को देखकर खुश होती है और गाड़ी पर एक लेटर लगा हुआ था। ये गिफ्ट रॉनी के लिए स्टीफन ने भेजा था। अब आगे शाम को रॉनी स्टीफन के घर पर पहुंचती है तो रॉनी को स्टीफन के ऑफिस से कुछ आवाजें आ रही थी। रॉनी ऑफिस में देखती है पर वहां और कोई मौजूद नहीं था। तब स्टीफन रॉनी से बात करने बाहर जाता है और रॉनी पूछती है, क्या तुम फोन पर बात कर रहे थे? तब स्टीफन कहता है, मैं अपनी इनर वॉइस से बात कर रहा था, ये मेरा एक मेंटल टूल है, तुम देखो अपने आसपास, इसकी हेल्प से मैं फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहा हूँ। तब रॉनी कहती, मुझे तुम्हारे महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूँ तुम मुझसे लॉयल रहो। स्टीफन कहता है, जैसा तुम चाहोगी मैं वही करूंगा। यह सुनकर रॉनी खुश हो जाती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉनी और स्टीफन एक लेक में बोटिंग करने के लिए गए थे, जहां पर वो माइक के इसी ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। उनके साथ एक लेडी तामी भी थी जो कि स्टीफन से उनके इसी सिस्टम के बारे में पूछ रही थी। रॉनी को लग रहा था कि स्टीफन जो कुछ भी कर रहा है वो एक मेंटल डिसऑर्डर है। तब स्टीफन रॉनी से कहते हैं, क्या तुमने मेरा अकाउंट बैलेंस चेक किया? मैं लगातार प्रॉफिट बना रहा हूँ और किस बात की चिंता? तब टमी भी स्टीफन से पूछती है, क्या तुम्हारे परिवार में किसी के साथ पहले ऐसा हुआ था, यानी किसी को मेंटल हेल्थ इशू था? तुम्हें कोई दिखाई देता है तो तुम एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते हो। तब रॉनी कहती है, ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम नहीं है, इसने मुझे बताया कि ये उसे देख सकता है। तब तामी कहती है, मुझे लगता है तुम्हें माइक से इस बारे में बात करनी चाहिए, शायद वो इस प्रॉब्लम का हल निकाल पाए। लेकिन माइक ने पहले ही स्टीफन का साथ देने से मना कर दिया था और तामी कहती है, तुम्हें इस सिस्टम को यूज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा माइंड यदि प्रॉफिट बनाना जानता है तो तुम इसे खुद भी कर सकते हो। ऐसा करके तुम्हारी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रॉनी, तुम्हें भी इस बात से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तामी यहाँ पर उन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। आगे स्टीफन वापस रॉनी को उसके घर छोड़ने जाता है और वो रॉनी से कहता है, बेबी तुम वापस घर आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। रॉनी कहती है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, और वो दोनों ही वापस स्टीफन के घर चले जाते हैं। रॉनी ने डिसाइड कर लिया था कि वो अभी स्टीफन के घर पर ही रहेगी। स्टीफन रॉनी को घर पर ड्रॉप करके कहता है, मैं गाड़ी में गैस डलवा के आता हूँ। जब रॉनी घर में एंटर होती है तो वो डर जाती है क्योंकि घर के अंदर काफी अंधेरा था। तभी रॉनी को किसी की आहट सुनाई आती है और डर कर रॉनी एक लोहे की रॉड उठा लेती है
उसी वक्त घर की लाइट्स ऑन हो जाती है और रॉनी देखती है कि उसके घर में काफी सारे लोग मौजूद थे। आज रॉनी का बर्थडे था और वो सभी रॉनी को सरप्राइज कर रहे थे। स्टीफन भी वहां पर आकर रॉनी को एक डॉग गिफ्ट करता है, जिसे देखकर रॉनी काफी खुश होती है और आगे वहां मौजूद सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। पार्टी में स्टीफन बर्गर खा रहा था, तभी एक बच्चा आकर कहता है, क्या तुमने खा लिया? स्टीफन कहता है, हाँ मैंने खा लिया। तब वो बच्चा कहता है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ। स्टीफन पलटता है तो उसके पीछे वेरोनिका खड़ी थी, जो उस बच्चे को भी दिखाई दे रही थी। तब वेरोनिका उस बच्चे को चुप रहने का बोलकर ऑफिस के अंदर चली जाती है और ये देखकर स्टीफन भी वहां से चला जाता है और वो बच्चा अभी भी ऑफिस की तरफ ही देख रहा था। तब रॉनी वहां पर आकर बच्चे से पूछती है, तुम वहां पर क्या देख रहे हो? तब वो बच्चा कहता है, मैंने अभी अभी एक लड़की को उस ऑफिस में जाते हुए देखा। रॉनी भी देखने के लिए ऑफिस में जाती है, पर वहां पर कोई मौजूद नहीं था। तभी रॉनी डेस्क के नीचे पड़ी स्टीफन की फाइल देखने लगती है, जिसमें स्टीफन ने कई सारे फोटोज लगा के रखे थे। ये फोटोज स्टीफन के जो ड्रीम्स थे उनके थे। उन फाइल में उन जगहों के फोटो थे जहां पर स्टीफन जाना चाहता था और ये फोटो उस समय के थे जब वो पहली बार स्टीफन से मिली थी। उन फोटोज को फाइल में देखकर रॉनी सोच में पड़ जाती है। तभी अचानक वहां स्टीफन आ जाता है और रॉनी डर जाती है। तब रॉनी कहती है, क्या तुम ये सब करके कभी बोर नहीं होते? अगर तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाए और जो तुम चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाए, क्या तुम्हारी जिंदगी में यही सब इम्पोर्टेंट है? मुझे लग रहा है तुम कुछ गलत कर रहे हो। आगे रॉनी बाहर आकर स्टीफन से कहती है, तुम्हें इस मेंटल टूल पर काम करना छोड़ना होगा। मुझे लग रहा है ये सब करके तुम पागल हो जाओगे। स्टीफन कहता है, क्या तुम उस बच्चे की बात सुनकर परेशान हो? रॉनी कहती है, ये उस बच्चे की बात नहीं है, तुम्हारे मेंटल टूल की बात है। तब स्टीफन कहता है, तो तुम चाहती हो मैं ये छोड़ दूं? रॉनी कहती है, हाँ मैं बिल्कुल चाहती हूँ, तुम उस मेंटल टूल का यूज करना छोड़ दो। अब रात में स्टीफन और रॉनी दोनों बेडरूम में सो रहे थे। तभी स्टीफन को कोई आवाज आती है। स्टीफन देखता है तो उसके बेडरूम का दरवाजा ओपन होता है और वहां पर वेरोनिका खड़ी थी। वेरोनिका स्टीफन के ऊपर आकर बैठ जाती है। स्टीफन पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? तभी रॉनी की नींद खुल जाती है और वो देखती है स्टीफन जाग रहा था। तब रॉनी पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? स्टीफन कहता है, नहीं कुछ नहीं हुआ। आगे स्टीफन देखता है तो वेरोनिका उसके बेड के नीचे थी। आगे स्टीफन भी वेरोनिका के साथ उठकर बेडरूम से बाहर चला जाता है। तब स्टीफन वेरोनिका से कहता है, ये ऑफिस रूम ही तुम्हारा वर्ल्ड है, तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने तुम्हें एक ही पर्पस के लिए बनाया है, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो तुम बस मेरी ट्रेड में मदद करो। वेरोनिका कहती है, मैं तुम्हें सक्सेसफुल बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, इसी कारण मैं इस ऑफिस से बाहर निकली। स्टीफन पूछता है, वो बच्चा तुम्हें कैसे देख पा रहा था? वेरोनिका कहती है, कुछ बच्चे किसी का भी दिमाग पढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों का दिमाग काफी पावरफुल होता है। देखो तुम्हारे दिमाग ने मुझे किस रूप में देखा। वेरोनिका इस बार नाइटी पहनकर आई थी, इसलिए वो ऐसा बोल रही थी। स्टीफन कहता है, आगे से तुम वही करोगी जैसा मैं कहूंगा। वेरोनिका कहती है, मैं तुम्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए वो सब करूंगी जो भी जरूरी है, और इसके लिए तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। यह सुनकर स्टीफन अपनी फाइल से वेरोनिका की फोटो निकालकर उन्हें मशीन में क्रश कर देता है, क्योंकि अब उसकी इमेजिनेशन वेरोनिका अब हदें पार कर रही थी और फोटो को क्रश करते ही वेरोनिका स्टीफन को नहीं दिखाई देती। अब अगले दिन स्टीफन रॉनी को एक बीच हाउस पर ले जाता है, जिस बीच हाउस का ऑनर रिचर्ड था। रिचर्ड ने भी स्टीफन और रॉनी के साथ माइक का सेशन अटेंड किया था। रॉनी रिचर्ड को वहां पर देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि स्टीफन ने उसे नहीं बताया था कि यह घर रिचर्ड का है। रॉनी रिचर्ड से पूछती है, क्या ये तुम्हारी जगह है? तुमने तो काफी ग्रोथ कर ली है। आगे रॉनी रिचर्ड से सवाल करती है, जब तुमने माइक का सेशन अटेंड किया था तब तो तुम्हारे पास जॉब भी नहीं थी, तो तुमने फिर इतने कम समय में ये तरक्की कैसे कर ली? रिचर्ड कहता है, माइक का कोर्स अटेंड करना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था, इसके लिए मैं माइक का ऋणी रहूंगा। आगे स्टीफन और रॉनी अपनी वेकेशन को एंजॉय करते हैं और वो वहां पर काफी फन भी करते हैं। रात के समय में स्टीफन बोन फायर के पास में अकेला बैठा हुआ था, तभी उसके पास रिचर्ड आता है। स्टीफन रिचर्ड से पूछता है, क्या अभी भी तुम माइक के टच में हो? एक्चुअली एक समय मेरी लाइफ में ऐसा आया जब मैं माइक को अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा था, मेरे पास पैसा नहीं था, तब माइक ने मुझे एक सलाह दी। उसने कहा, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुम अपने कोच खुद बनो, और यही मेरी लाइफ में सबसे अच्छा हुआ। माइक ने मुझसे कहा था कि तुम अपने दिमाग की ताकत से और इमेजिनेशन करके सब कुछ हासिल करो। स्टीफन को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि बिल्कुल ऐसी बात माइक ने उससे भी कही थी। रिचर्ड स्टीफन से एक और बात कहता है, अगर तुम डेविल से सौदा करोगे तो वो तुम पर काबू करने की कोशिश जरूर करेगा। रिचर्ड की ये बात स्टीफन ज्यादा समझ नहीं पाता।
अगले दिन स्टीफन और रॉनी पुल के पास बैठे हुए थे। तब रॉनी स्टीफन से कहती है, तुम ज्यादा सोचो मत, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में है, तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। घर वापस लौटने के बाद स्टीफन अपने नए ऑफिस का सेटअप करता है, लेकिन इस बार उसे ही सब कुछ करना था, इसलिए स्टीफन बहुत कंफ्यूज था। वो सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। स्टीफन दिन भर अपनी स्क्रीन को देखता रहता है और कोई भी ट्रेड नहीं करता। अगले दिन स्टीफन फिर से ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन उसे बार बार लॉस हुए जा रहा था और स्टीफन को बार बार अपना घर टूटने के थॉट भी आ रहे थे। स्टीफन जरा भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा था। अब रात में स्टीफन वापस वेरोनिका का फोटो देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा, बस मेरे पास वापस आ जाओ। तभी वेरोनिका स्टीफन के सामने आती है और स्टीफन वेरोनिका को रिंग ऑफर करता है, जो रिंग उसने रॉनी के लिए खरीदी थी। अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना। ऐसा कहकर स्टीफन वेरोनिका को किस करता है। अब अगले दिन सुबह स्टीफन वेरोनिका को बताता है कि वो रॉनी के लिए एक बड़ा सा फार्म हाउस खरीदना चाहता है और इसके लिए वेरोनिका को अपनी फाइल से ड्रीम फोटो भी निकाल कर देता है। स्टीफन कहता है, इसे खरीदने के लिए क्या करना होगा मुझे बताओ। वेरोनिका स्टीफन की बात सुनकर चुप हो जाती है और वो कोई भी जवाब नहीं देती। आगे वेरोनिका स्क्रीन देखकर स्टीफन को क्रिप्टो में पैसा डालने के लिए कहती है, वो भी जितना पैसा स्टीफन के पास था वो सारा। स्टीफन कहता है, क्या हम पोजीशन में लॉन्ग रहेंगे? वेरोनिका कहती है, हाँ बिल्कुल। वेरोनिका पर भरोसा करके स्टीफन अपना सारा पैसा क्रिप्टो में लगा देता है और स्टीफन बाहर जाकर कुछ पकाने लगता है। तभी स्टीफन को अपने कंप्यूटर स्क्रीन से आवाजें आती है और स्टीफन अंदर जाकर देखता है तो स्टीफन स्क्रीन में देखता है कि उसके अकाउंट में जितना पैसा था वो सब उड़ चुका था। वेरोनिका स्टीफन से कहती, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? स्टीफन कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे लॉस हो गया। तब वेरोनिका कहती है, तुम्हें रॉनी के लिए फार्म हाउस चाहिए था, उससे मुझे क्या फायदा होता? स्टीफन कहता है, तो तुमने मुझसे ये सब जानबूझकर करवाया। वेरोनिका कहती है, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, मैंने ये सब तुम्हारे फायदे के लिए किया है। तभी वहाँ पर रॉनी भी आ जाती है और वेरोनिका बाहर चली जाती है। स्टीफन बाहर जाकर देखता है तो अब रॉनी भी वेरोनिका को देख पा रही थी और रॉनी वेरोनिका को देखकर डर रही थी। रॉनी स्टीफन से पूछती है, ये सब क्या है? तब स्टीफन कहता है, मैं ये सब नहीं चाहता था। वेरोनिका कहती है, स्टीफन भी यही चाहता था। ये सुनकर रॉनी वहां से जाने लगती है और स्टीफन उसे रोकने लगता है। स्टीफन वापस जाकर फ्रेम से वेरोनिका का फोटो निकालकर उसे फाड़ने लगता है, पर इस बार फोटो के फाड़ने के बाद भी वेरोनिका वहां से नहीं गई थी। स्टीफन रॉनी को रोकने की कोशिश करता है, पर रॉनी स्टीफन की शादी की अंगूठी को उतारकर उसे छोड़कर चली जाती है। वेरोनिका भी वहीं खड़ी थी और वो स्टीफन से कहती है, उसे जाने दो, अब तुम पूरी तरह से आजाद हो चुके हो। तब स्टीफन वेरोनिका का गला दबाने लगता है और कहता है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। पर इतनी जोर से गला दबाने के बाद भी वेरोनिका को कोई असर नहीं होता। तब स्टीफन एक रॉड उठाकर वेरोनिका को मारने लगता है और उस रॉड को वो वेरोनिका के पेट में डाल देता है और ये करने के बाद भी वेरोनिका को कुछ नहीं होता और वो कहती है, क्या तुम्हारा हो गया? आगे वेरोनिका खड़ी होकर स्टीफन से कहती है, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, तुम जो चाहे वो कर लो, लेकिन अब मुझसे दूर जाने का कोई रास्ता नहीं, हम दोनों एक ही है। यह सुनकर स्टीफन थोड़ा चिंतित हो जाता है क्योंकि वेरोनिका उसे छोड़कर नहीं जा रही थी। तब स्टीफन अपने दोस्त रिचर्ड को कॉल करने लगता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था क्योंकि रिचर्ड भी इस सिस्टम का यूज कर चुका था। परेशान होकर स्टीफन रिचर्ड के बीच हाउस पर कॉल करता है, जहां से स्टीफन को पता चलता है कि अब रिचर्ड उसका दोस्त मारा जा चुका है। स्टीफन इंटरनेट पर रिचर्ड के बारे में सर्च करने लगता है तो उसे पता चलता है रिचर्ड ने खुद अपनी जान ले ली थी। स्टीफन परेशान होकर माइक को कॉल करता है, लेकिन माइक कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। तब स्टीफन माइक की वेबसाइट पर जाकर उसके अगले शो की डिटेल निकालता है, लेकिन स्टीफन का कार्ड डिक्लाइन हो चुका था और उसके पास माइक के पास जाने के लिए पैसा भी नहीं बचा था। पहले तो स्टीफन एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां उसे तामी मिलती है। तामी ही स्टीफन के रेस्टोरेंट का बिल भरती है और वो उसे माइक के सेशन तक ड्रॉप करने का प्रॉमिस भी करती है। आगे तामी स्टीफन को माइकल के सेशन के बाहर छोड़ देती है और स्टीफन वहां से भागता हुआ ऑडिटोरियम तक जाता है। अंदर ऑडिटोरियम में माइक अपना सेशन कर रहा था, तभी स्टीफन उसे आवाज लगाने लगता है। तब सिक्योरिटी वाले वहां पर आकर स्टीफन को बाहर निकालने वाले थे। तब स्टीफन कहता है, माइक मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। यह सुनकर माइक कहता है, ओके ठीक है। आगे स्टीफन माइक से कहता है, मैंने तुम्हारी बताई हुई मेंटल टेक्निक यूज की थी, लेकिन अब मैं उससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ और मैं जो मेंटल टेक्निक से विजुअलाइज कर रहा था, मेरी वाइफ भी उसे देख पा रही थी।
तुम्हारी टेक्निक से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। माइक, तुम लोगों को ऐसी टेक्निक सिखा रहे हो जिससे हमारी जिंदगी खतरे में आ सकती है। तब माइक स्टीफन का नाम पूछता है और वो कहता है, तो स्टीफन, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम आज यहाँ पर हो, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग भी मौजूद है उन्होंने काफी पैसा दिया है इस लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम किसी प्रकार की दवाइयाँ तो नहीं ले रहे हो? क्योंकि तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है और तुम्हें किसी कोच की नहीं बल्कि एक थेरेपिस्ट की जरूरत है। माइक सिर्फ हेल्दी लोगों को ट्रेन करता है जो कि अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। आगे माइक अपनी ऑडियंस से पूछता है, तो हमें नेगेटिव लोगों के साथ क्या करना चाहिए? तब उसकी ऑडियंस कहती है, हमें उन्हें अपनी जिंदगियों से अलग कर देना चाहिए। और वही काम माइक भी करता है, वो बैक स्टेज पर चला जाता है। स्टीफन भी माइक के पीछे जाकर अपने बैग से गन निकालकर माइक पर गन अड़ा देता है। तब माइक कहता है, स्टीफन, तुम मेरा पीछा छोड़ दो और अगर तुम्हें मेरे पास वापस आना है तो ये तुम्हारा रिस्क है। स्टीफन कहता है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ मैं कैसे इस सिस्टम से पीछा छुड़ाऊं जिसे तुम मेंटल टूल कहते हो। तब माइक कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। इसे खत्म करने का बस एक ही तरीका है, तुम्हें खुद को खत्म कर लेना चाहिए। क्रिएटर ही खत्म हो जाएगा तो ये मेंटल टूल भी खत्म हो जाएगा। तभी स्टीफन माइक के ऊपर अपनी गन की सारी गोलियां चला देता है, पर माइक को कुछ नहीं होता। वो सारी गोलियां पीछे लोहे के फर्नीचर पर जा लगती है। माइक स्टीफन की गन नीचे करके कहता है, हम सभी अपने क्रिएटर के माध्यम से जी रहे, जब तक हमारा क्रिएटर नहीं चाहेगा हम नहीं मरने वाले, और तुम्हारी क्रिएशन भी तुम्हारे माध्यम से तुम्हारी जिंदगी में जीवित है। गार्ड वहां पर आकर स्टीफन को पकड़कर ले जाते हैं। आगे स्टीफन को जेल भेज दिया जाता है, जहां स्टीफन को वेरोनिका दिखाई देती है। अब वेरोनिका वहां पर एक लॉयर बनकर आई थी। वेरोनिका ने स्टीफन की दी हुई रिंग पहन रखी थी और अब वो स्टीफन का केस लड़ने के लिए आई थी। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी में हमें दिखाया जाता है कि स्टीफन को ट्रेडिंग में काफी लॉस हो रहा था। तब स्टीफन प्रॉफिट कमाने के लिए मेंटल टूल टेक्निक का यूज करता है, जो कि उसे एक स्पिरिचुअल कोच माइक ने सिखाई थी। स्टीफन माइक के सेशन को याद करने लगता है और तब उसकी सेशन में उसकी वाइफ वेरोनिका भी मौजूद थी, जो अब उसकी वाइफ थी, जिसका नाम अब रोनी था। माइक के सेशन के अनुसार लोगों को इमेजिन करना होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। स्टीफन भी वैसे ही करता है और वो अपनी सक्सेस के साथ साथ वेरोनिका को भी इमेजिन करता है। इसलिए स्टीफन को अपने सामने वेरोनिका भी दिखाई देने लगती है, जो उसकी ट्रेडिंग में हेल्प कर रही थी। अब बात आती है कि वेरोनिका रॉनी और उस बच्चे को दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, मूवी में हमें कई बार हिंट दी जाती है कि इंसान के दिमाग में इतनी ताकत होती है कि वो उससे कुछ भी कर सकता है। इसी कारण अब स्टीफन की इमेजिनेशन हकीकत बन चुकी थी और इसलिए वेरोनिका रॉनी और उस बच्चे को भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि वेरोनिका अब स्टीफन की लाइफ को कंट्रोल करना चाहती थी। अब इस कहानी का दोस्तों एक दूसरा एंगल एक और है, वो है डेविल के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें कहानी बताई जाती है कि जब भगवान ने अपने बच्चों को मिलने के लिए बुलाया तब वहां पर डेविल भी आ गया था। और जब भगवान ने उसे सवाल किया तो डेविल ने कहा वो धरती से आया है और वापस धरती पर जाने वाला है। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि जो वेरोनिका थी वो एक डेविल थी, जो सिर्फ स्टीफन को कंट्रोल करना चाहती थी और उसे कंट्रोल करके उसकी जान लेना चाहती थी। इसलिए डेविल ने स्टीफन के दोस्त रिचर्ड की लाइफ में आकर रिचर्ड की भी जान ली। और इसलिए माइक भी स्टीफन को बोल रहा था, यदि तुम अपने आप को खत्म कर लोगे तो तुम्हारी इमेजिनेशन भी खत्म हो जाएगी। एक्चुअल में माइक भी डेविल का ही काम कर रहा था। वो अपने सेशन में लोगों को मेंटल टूल के बारे में बताता था और इसके जरिए सेशन अटेंड करने वालों की लाइफ में डेविल एंटर करता था। और इसलिए भी रॉनी और उस बच्चे को वेरोनिका दिखाई दे रही थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है।